अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद वकास यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आपका अक्सर टाइम ऑफिस में गुजरता है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप किस तरह ऑफिस में रहकर अपने कॉलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ इंग्लिश में बातचीत कर सकेंगे। दोस्तों, मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है जब आप ऑफिस लाइफ में होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस में रहकर आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए, आपने मेरे साथ इस लेसन को आखिर तक लाजमी देखना है। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, आपको 50 इंग्लिश फिक्रात की प्रैक्टिस करवाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं ऑफिस में इंग्लिश बोलचाल करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास कॉमन सा सेंटेंस आ जाता है, यहां सिग्नेचर करें। Put your signature here. Sign in भी कह सकते हैं, sign in here, यहाँ साइन करें। या एक और तरह से भी आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं, Put your signature here. इसका माना क्या होता है? यहाँ सिग्नेचर करें। मीटिंग शुरू हो गई है, The meeting has started. आपका कोलीग आपको आकर बताएगा कि मीटिंग शुरू हो गई है, इंग्लिश में कैसे बताएगा? The meeting has started या The meeting has begun. मीटिंग शुरू हो गई है, ठीक है। मीटिंग सोमवार को होगी, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप कहना चाहते हैं कि कोई भी मीटिंग होगी तो आपने कहना विल बी हेल्ड, ठीक है। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, आगे जो भी दिन होगा वो आप लगा सकते हैं। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे थर्सडे, ठीक है। साथ में आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, पिछली मीटिंग में इस पर बात हुई थी, इट वॉज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग। इट वॉज डिस्कस्ड, डिस्कस्ड का माना क्या होना? बात होना, ठीक है, बहस होना। इट वॉज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग। अगर मीटिंग मुलतवी हो गई है तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन का माना क्या होता है? कि मुलतवी हो गई है। इसका माना ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसका माना ये होता है कि डेट थोड़ी सी आगे बढ़ा दी गई है, ठीक है। द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड, मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। आप ऑफिस कब जाते हैं? व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस? When do you go to the office? लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आप ऑफिस कब जाएंगे तो सेंटेंस हमारे पास चेंज हो जाएगा, When will you go to the office? फिर ये मुस्तकबिल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे will का, ठीक है। When will you go to the office? आपका ऑफिस कब खुलता है? When does your office open? यहाँ भी सेम सिचुएशन है, When will your office open? आपका ऑफिस कब खुलेगा, ठीक है। आपका ऑफिस कब बंद होता है? When does your office close? When does your office close? आज ऑफिस से छुट्टी है, It is off from the office today. जब भी आपने वर्किंग अगर आपकी क्लोज हो गई है किसी दिन तो आप कह सकते हैं It is off. It is off from the college today. It is off from the office today. ठीक है। आप ऑफिस से लेट हैं, You are late for the office. You are late. यहाँ पर एक और वर्ड का भी आप मेंशन कर सकते हैं, यू आर लेट फॉर द ऑफिस टुडे। आज आप ऑफिस से लेट हैं, ठीक है। मैं कभी ऑफिस से लेट नहीं होता, आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस या आई विल नेवर गेट लेट। अगर आप फ्यूचर में बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई विल नेवर गेट लेट, ठीक है। आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस, फॉर द कॉलेज, फॉर द यूनिवर्सिटी, फॉर द स्कूल। मैं कभी ऑफिस से लेट नहीं होता। द बॉस इज ऑन लीव टुडे। अगर आपका बॉस छुट्टी पर है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द बॉस इज ऑन लीव टुडे। ओके, आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है, योर सैलरी मे बी डिडक्टेड। तनख्वाह को इंग्लिश में सैलरी कहते हैं, डिडक्ट का माना होता है काटना, ठीक है। योर सैलरी मे बी डिडक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छुट्टी कर रहे हैं या आप आधा दिन काम कर रहे हैं तो आपका बॉस आपको कह सकता है कि आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है, योर सैलरी मे बी डिडक्टेड, ठीक है। मेरी तनख्वाह कैसे कटी? अगर आपकी तनख्वाह कट गई है तो आप क्या बोलेंगे? मेरी तनख्वाह कैसे कटी? हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट? हाउ डिड माई सैलरी डिडक्ट? आप मेट्रो पर क्यों नहीं जाते? वाई डोंट यू टेक द मेट्रो? अगर आपको लगता है कि आप बाइक पे नहीं जा सकते, सो यू कैन टेक द मेट्रो, ठीक है। वाई डोंट यू टेक द मेट्रो? आप मेट्रो पर क्यों नहीं जाते? प्रिंटर काम नहीं कर रहा, द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग। द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग। वक़्त की पाबंदी करने की कोशिश करें, जस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल। जस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल का माना होता है पाबंदी करना, ठीक है।
इज़ द फाइल रेडी? बॉस आपसे आकर पूछ सकता है जो आपको मैंने फाइल दी थी, क्या वो तैयार है? इज़ द फाइल रेडी? आप सही से काम क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू वर्क प्रॉपरली? प्रॉपरली का माना ठीक तरह से, सही से। वाई डोंट यू वर्क प्रॉपरली? प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। प्लीज़ अपने काम पर तवज्जो दें। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट का माना तवज्जो देना, ठीक है। आई हैव सम पर्सनल इश्यूज़। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपका कॉलीग्स आपसे पूछे यार आपको क्या हो रहा है, मतलब आजकल आप सैड लगते हैं, आप काम में ध्यान नहीं देते, तो आप कह सकते हैं आई हैव सम पर्सनल इश्यूज़, मेरे कुछ ज़ाती मसाइल हैं। या अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव सम पर्सनल इश्यूज़, जिसकी वजह से मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्या आपने तनख्वाह का बिल बना लिया है? हैव यू मेड अ सैलरी बिल? हैव यू मेड अ सैलरी बिल? कितना वक्त लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट बी? या हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितना वक्त लगेगा? मुझे अपनी किस्तें जमा करवानी है। किस्तों को इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं। आई हैव टू डिपॉजिट माई इंस्टॉलमेंट्स। जमा करवाने को इंग्लिश में डिपॉजिट कहते हैं। इसी तरह अगर आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप अमाउंट जमा करवाते हैं, तो उसके लिए भी आप डिपॉजिट का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप एटीएम पे जाकर अपनी अमाउंट निकलवाना चाहते हैं, तो निकलवाने को इंग्लिश में विदड्रॉ कहते हैं। विदड्रॉ, ठीक है। आई हैव टू डिपॉजिट माई इंस्टॉलमेंट्स। मुझे तनख्वाह में इजाफा चाहिए। ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, आपको लाजमी आना चाहिए। आई वॉन्ट एंड इंक्रीमेंट इन सैलरी या इन माई सैलरी। इजाफे को इंग्लिश में इंक्रीमेंट कहते हैं। आई वॉन्ट, इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट इंक्रीमेंट इन माई सैलरी। क्या मुझे बोनस मिलेगा? विल आई गेट अ बोनस? विल आई गेट अ बोनस? क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? कैन आई गेट 1 डेज लीव? 1 डेज लीव, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कैन आई गेट 1 डे ऑफ टुडे? क्या मुझे आज के दिन की छुट्टी मिल सकती है? कैन आई गेट 1 डे ऑफ? ऑफ क्या होगा? डबल एफ वाला, ठीक है। आप फॉर्मल होकर बात करें, यू नीड टू टॉक फॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बॉस से बड़े ही फ्रेंडली वे में बात कर रहे हैं, तो आपका बॉस आपको कह सकता है आप फॉर्मल होकर बात करें, मतलब आप रिस्पेक्टिवली बात करें, अपने दोस्तों की तरह मुझसे बात नहीं करें। यू नीड टू टॉक फॉर्मली। वक्त पर काम भेज दें। सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम। सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम। क्या मुझे मालूमात ईमेल कर सकते हैं? कैन यू ईमेल मी द डिटेल्स? कैन यू ईमेल मी द डिटेल्स? बॉस बहुत सख्त है। द बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट। द बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट। आई विल गो टू द ऑफिस बाय कार। आपने ऑफिस जाना है, आप कैसे जाते हैं? आप बताना चाहते हैं कि मैं कार पर ऑफिस जाऊंगा, तो आपने बाय प्रपोजिशन का लाजमी इस्तेमाल करना है। आई विल गो टू द ऑफिस बाय कार, बाय बस, बाय वैन, ठीक है। आई विल गो टू द ऑफिस बाय कार। आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। अब यहाँ पर यह भी कह सकते हैं आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। मैं आज ऑफिस नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो टू द ऑफिस टुडे। आई कैन नॉट गो टू द ऑफिस टुडे। मीटिंग मनसूख हो गई है। द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड। दोस्तों, पोस्टपोन्ड और कैंसिल में फ़र्क होता है। कैंसिल का माना होता है कि दोबारा मीटिंग नहीं होगी, उसका कोई ये नहीं है कि कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी, वो कैंसिल हो गई है, मनसूख हो गई है। पोस्टपोन्ड का माना होता है कि कल हो सकती है, परसों हो सकती है, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुई, ठीक है। क्या मैं इस पर बाद में बात करूं? कैन आई गेट बैक टू यू ऑन दैट लेटर ऑन? कैन आई गेट बैक टू यू ऑन दैट? अगर कोई बात आपके सामने किसी ने रखी तो आप कहना चाहते हैं कि क्या थोड़ी देर बाद इस पर बात करूं? कैन आई गेट बैक टू यू ऑन दैट लेटर ऑन? बाद में। मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। आई हैव टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन। आई हैव टू डिलीवर, देना, ठीक है। आई हैव टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन। क्या आपको इसकी फोटोकॉपी चाहिए? डू यू वॉन्ट अ फोटोकॉपी ऑफ इट? डू यू वॉन्ट अ फोटोकॉपी ऑफ इट? प्लीज पास मी द स्टेपलर। प्लीज पास मी द स्टेपलर। प्लीज मुझे स्टेपलर देना इधर। हैव यू सेंट एन ईमेल? क्या आपने ईमेल भेज दी है? हैव यू सेंट एन ईमेल? ऑफिस मेरे घर के पास है। द ऑफिस इज नियर टू माई हाउस। द ऑफिस इज नियर टू माई हाउस। आओ बॉस के साथ मुलाकात करते हैं। लेट्स हैव अ मीटिंग विद द बॉस। लेट्स हैव अ मीटिंग विद द बॉस। बॉस आज बुरे मिजाज में है, मतलब आज उसका मूड ठीक नहीं है। द बॉस इज इन अ बैड मूड टुडे। द बॉस, यहाँ पर शुरू में आप दा लगाएंगे, ठीक है। द बॉस इज इन अ बैड मूड टुडे। अगर अच्छे मूड में होगा तो आप क्या कहेंगे? द बॉस इज इन अ
गुड मूड टुडे। ठीक है, मेरे कैबिन में एसी काम नहीं कर रहा। AC is not working in my cabin. The AC is not working in my cabin. ये फाइल्स लैपटॉप में महफूज कर दें। सेव दीज फाइल्स ऑन योर लैपटॉप। सेव दीज फाइल्स ऑन योर लैपटॉप। इस्तीफ़ा दे दें तो बेहतर है। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। इस्तीफ़ा देने को इंग्लिश में रिज़ाइन कहते हैं। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। इट इज़ गुड फॉर यू, ये आपके लिए बेहतर है इफ़ यू रिज़ाइन। ठीक है, मैं इस नौकरी से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, ये भी कॉमनली यूज्ड सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब। आई वॉन्ट टू सिंपली आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब, या आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब। ठीक है, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। द बॉस डिसमिस्ड मी फ्रॉम माई जॉब। यहाँ पर आप हैज़ भी लगा सकती हैं। डिसमिस का माना होता है निकाल देना। ठीक है, या एक और वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेट मी या एक्सपेल्ड मी। ठीक है, द बॉस डिसमिस्ड मी फ्रॉम माई जॉब। आप किस ओहदे पर फाइज हैं? व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड? व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड? दोस्तों आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, उसे तंबीह कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलीग ने कोई गलत काम किया तो बॉस ने उसे तंबीह कर दी है, तो क्या कह सकते हैं? उसे तंबीह कर दी गई है। कोई इंग्लिश में ही हैज़ बीन वार्न्ड। ही हैज़ बीन वार्न्ड। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस में रहकर आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाए तो आप इन फिक्रात को लाजमी सीखिए, इनकी प्रैक्टिस भी आपने लाजमी करनी है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।